Student, myself Sonali ma'am. I am teaching you subject chemistry of BSc second year. तो आज हम स्टडी करने वाले हैं टाइट्रेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस लिया है दैट इज द अमोनियम हाइड्रोक्साइड। Hydrochloric acid that is the HCl and ammonium hydroxide that is the NH4OH। तो दो टाइप के हमने एसिड लिए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वीक बेस जो लिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे देखिए कि उनकी जो इंडिकेटर यहाँ पे यूज किया जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में that is the methyl orange indicator having pH 3.2 to 4.5। methyl red indicator उसकी वैल्यू है 4.4 to 6.5। तो यहाँ पे जो pH रेंज है 3.5 to कितना दिया है 7। आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन pH varies from 3.5 to 7, so methyl red and methyl orange are suitable for such titration। तो अगर हम उनकी pH रेंज देखते हैं तो 3.2 से 7 pH तक उसकी pH रेंज होती है और इंडिकेटर मिथिल ऑरेंज और मिथिल रेड अपन यूज कर सकते हैं। और उसका जो है अगर अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसमें ग्राफ जो रहता है वो उसकी pH जो इंडिकेट की जाती है दैट इज दी 3.2 तक वो इंक्रीज होता है, स्लोली स्लाइटली इंक्रीज होता है और उसके बाद में अप टू 6.5 तक वो सडनली इंक्रीज होता है और फिर उसके बाद में स्लोली डिक्रीज होता है। दैट इज दी टाइट्रेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। ठीक है, उसके बाद में वीक एसिड वर्सेस वीक बेस, मतलब अगर दोनों ही वीक एसिड होंगे दैट इज द वीक एसिड यहाँ पे लिया है एसिटिक एसिड और वीक बेस जो लिया है दैट इज द अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे जो अगर दोनों भी वीक होंगे तो वहां पे आपको इंडिकेटर यूज करने की जरूरत नहीं है। In weak acid versus weak base titration, the pH varies very narrow pH range as curve is not vertical। मतलब यहाँ पे जो weak acid और weak base में जो आपको कर्व मिल रहा है वो vertical position पे नहीं रहता बोलते, hence no suitable indicator available for the titration of weak acid and weak base। यहाँ पे आपको कौन से भी इंडिकेटर यूज करने की जरूरत नहीं है, उसको बोला जाता है टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड वर्सेस वीक बेस। मतलब अगर अपन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, और वीक एसिड वीक बेस ये जो लेते हैं तो अपर 3 जो है उनमें आपको इंडिकेटर यूज करना चाहिए और वो इंडिकेटर पर्टिकुलर pH के ऊपर रहता है और उसी pH के हिसाब से आपको ग्राफ भी मिलता है। बट अगर आप वीक एसिड और वीक बेस लेते हैं तो उसमें आपको इंडिकेटर लेने की जरूरत नहीं है और जो ग्राफ मिलता है वो वर्टिकल फॉर्म में नहीं रहता है फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, इन दिस वे जो टाइट्रेशन अपन कभी भी परफॉर्म करते हैं एसिड और बेस में तब आपको इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर दोनों भी वीक होंगे, अगर दोनों वीक है उसमें अगर अपन टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे तो उसमें हम इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं। ठीक है, दोनों वीक है तो उसमें इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे। देन व्हाट इज रेडॉक्स? रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स मतलब जो जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है उसको बोला जाता है रेडॉक्स टाइट्रेशन।
The titration in which one reactant is oxidized and other reactant is reduced is called as redox titration. मतलब दोनों प्रोसीजर एट अ टाइम होती है, उसको बोला जाता है redox titration. The titration reaction involves transfer of electron from one substance to another. ठीक है, मतलब टाइट्रेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर. द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन इन is oxidation, and the process of gaining electron is known as reduction. In redox titration, both the oxidation reduction process takes place simultaneously. The reagent which oxidizes to other substance and itself reduces. This substance is called as oxidizing agent. That is, the oxidizing agent gain electron and reduce itself lower valence state. The reaction which reduces substance and itself oxidizes. ठीक है, मतलब ये जो रेडॉक्स टाइट्रेशन है, रेडॉक्स, उसमें दोनों वर्ड आपके आते हैं, दैट इज रिडक्शन और ऑक्सीडेशन. रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसको आप बोल सकते हैं रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. और जहां पे रेडॉक्स प्रोसीजर होती है वहां पे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ये दोनों प्रोसीजर साइमल्टेनियसली होती है, उसको बोला जाता है रेडॉक्स टाइट्रेशन. द टाइट्रेशन इन विच वन रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर इज रिड्यूस्ड इज नोन एज रेडॉक्स टाइट्रेशन. मतलब एक रिएक्टेंट क्या होता है, रिड्यूस होता है, दूसरा क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, दोनों प्रोसेस होती है, उसको बोला जाता है रेडॉक्स टाइट्रेशन. जो खुद ऑक्सीडाइज होता है और एक द रिएजेंट विच ऑक्सीडाइजेस टू अदर सब्सटेंस, मतलब जो सब्सटेंस है वो अदर को क्या करता है, ऑक्सीडाइज, और खुद क्या होता है, रिड्यूस, उसको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट उल्टा है, मतलब खुद रिड्यूस होता है और दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, दैट इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, दैट इज द रेडॉक्स टाइट्रेशन. इन दिस वे आज हमने स्टडी किया है कि टाइट्रेशन कर्व स्टडी किया है, टाइट्रेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, और आज स्टडी किया है वीक एसिड वर्सेस वीक बेस एंड रेडॉक्स टाइट्रेशन मतलब क्या होता है, ये आज हमने स्टडी किया है. थैंक यू सो मच.